हेलो प्यारे बच्चों, आज ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो इंटर क्लास के बच्चों के लिए है। ये वीडियो बच्चों एग्ज़ाम के पर्पस से आप सभी के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी ही बार बार कह रहे हैं कि मैम वीडियो बनाइए जो मेन टॉपिक का हो या इम्पॉर्टेंट हो एग्ज़ाम के पर्पस से। तो बच्चों ये जो वीडियो दिख रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो कुछ भी मैं बताऊंगी वो सारी बातें, वो सारे क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते। देखिए, अब मैं आपको पहले दिखा दूँ ये है क्या। देखिए, ये तो है आपका 2020 का इंटर का उर्दू का मॉडल पेपर है। ठीक है, इंटर का जो पेपर हुआ था बच्चों, प्रीवियस मॉडल नहीं बल्कि हमें प्रीवियस पेपर है। ये 2020 का प्रीवियस का पेपर है, जो 21 में पेपर तो नहीं हो पाया था। इससे पहले का जो पेपर है 2020 का, ये वही पेपर है। ओके, तो बिल्कुल हूबहू जो बोर्ड से ही आया था बच्चों, ये बोर्ड का ही पेपर है। ठीक है, किसी बच्चे के ज़रिए मुझे मिला था बोर्ड का पेपर, तो मैं आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रही हूँ। देखिए यहाँ से इस तरीके से इस बार भी आपको यही पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो उर्दू का कोड होता है इंटर क्लास का, वो 104 होता है। आपको भी इस बार पेपर मिलेगा वही रहेगा। और जो आपका ईयर चल रहा होगा, 2022 ईयर चल रहा, तो इस बार आपका 2022 का होगा। तो ठीक है, फिलहाल पूरा सेम यही रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट और प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ये भी आपका रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है अपनी पढ़ी हुई किताब में से। देखिए, नस्र का हिस्सा है। किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन करके कहा था कि मैम नस्र पढ़ाइए, नस्र के जो हिस्से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाइए। तो बच्चों इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एक ही दिन में नस्र का एक ही बार में पूरा वीडियो बना करके ऐसा वीडियो आपके लिए बनाऊंगी कि इंशाल्लाह उसमें से आपको तशरीह करने के लिए, वो भी 10 नंबर का। देखिए, ये जो तशरीह करने के लिए ये पूरे 10 नंबर के आते हैं। 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तशरीह के लिए बिल्कुल भी मत घबराएं। अब आप देखिए, जो थोड़ा सा मुश्किलात होती है मैं उस क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ, क्योंकि इसको मैं आपको बताऊंगी बाद में, लेकिन आज जो मुझे जो पढ़ाना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये आपका बोर्ड का ही पेपर है, इसलिए मैंने सोचा आप सभी दिखाती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका। अब देखिएगा, एक मिनट बच्चों, सॉरी। बच्चों देखिए यही है। तो इसमें ये होता है जो 8वें नंबर पे आपका क्वेश्चंस बनता है। 8वें नंबर की बात कर रही हूँ मैं। कंटिन्यू मैंने आपको वीडियो बताया, पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया। अगर आपको पूरा पेपर देखना है तो आप प्रीवियस ईयर इंटर का आप पेपर देखिए। आपको मैंने पूरा पेपर बच्चों सॉल्व कराया है। ठीक है, तो इसलिए जो मुझे आज बताना है वो 8वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे है, मुंदरजा झेल सवालों के जवाब तहरीर कीजिए। ठीक है, मुंदरजा झेल सवालों के जवाब, यानी मुंदरजा झेल यानी जो हम कहते हैं कि नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि मुंदरजा झेल सवालों के जवाब तहरीर कीजिए। ये भी बच्चों पूरा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें है क्या, ये है बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से है ये। इसमें देखिए, पहला सवाल उन्होंने क्या पूछा था, मिर्ज़ा नौसा किसका लक़ब था। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी निशान लगवाया गया है, यानी बच्चों को सॉल्व कराया गया, तभी बच्चों ने लगाया है। तो ये जो मिर्ज़ा नौशाह का जो लक़ब था वो गालिब का था। ठीक है, दूसरा जो ये आपको सवाल दिख रहा है, ये मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का तखल्लुस क्या था। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का जो तखल्लुस था वो सौदा था। ठीक है, देखते जाइए कि हम आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इस बार भी आपको यही पढ़ना है कि इस तरीके से आपको पेपर में ज़रूर मिल जाए। ठीक है, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का तखल्लुस क्या था, तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का जो तखल्लुस था वो सौदा था। फिर उसके बाद है उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ कौन सी है। ठीक है, तो इन चारों में उर्दू की जो सबसे मकबूल सिन्फ होती है वो है आपका गज़ल। इस पर भी देखिए निशान लगा हुआ। उसके बाद लास्ट वाला आपका क्या, दर्ज झेल में से मोमिन का मौसिर कौन था। मौसिर यानी कि जो आपके उस ज़माने में होते हैं,
जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे हमारे जो शोरा थे जिसको हम अश्र कहते हैं, वही आपके मुआसिर होता है। हम अश्र ये कौन थे? ज़ौक़ थे। मोमिन के जो हम असर थे यानी कि ज़ौक़ थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बन रहा है बच्चों। अब हमें जो तैयारी करनी होगी इसी क्वेश्चंस को देखते हुए, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए हमें भी ऐसे ही तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन ये हो गए। और आगे दिखाऊँ मैं आपको, देखिए ये भी पूछा है, गौदान का मुसन्निफ़ कौन है? तो गौदान का जो मुसन्निफ़ वो कौन है? वो प्रेमचंद है। ठीक है, प्रेमचंद ने क्या लिखी है? गौदान लिखी, ये है। फिर उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुआ? किस शहर में दफन है? तो मीर तकी मीर जो है लखनऊ में दफन है। ठीक है, इस तरीके से आपका देखिए बच्चों बहुत सारे, किसने मुरासले को मुकालमा बना दिया? तो गालिब ने बना दिया। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? तो जोश को शायर इनकलाब कहा जाता है। ये सारा आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है। ओके, तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं और ये पुराना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें, फिर मैं आपको इस बार आपको क्या पढ़ना है मैं आपको वो दिखाऊंगी बच्चों। ओके, तो मेरे ख्याल से आप सभी ने ले लिया होगा। ये देखिए आप सभी ने ले लिया है, इसको भी ले लीजिए आप सभी, पुराना पेपर ही है आपका। इसको भी आप सभी ने ले लिया होगा। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में या किया हुआ है। या का मतलब आप समझे, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अथवा, यानी कि जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, या तो आप ये करिए कि मुंदरजा झेल सवालों के जवाब दीजिए 1 2 3। ठीक है, मुंदरजा झेल सवालों के ये आप यहाँ तक पूरे जवाब दीजिए, यहाँ या ये सब यहाँ तक, या तो आप इसका जवाब दीजिए। अगर आपको मान लीजिए ये नहीं आता है तो इसमें या का ऑप्शन दिया गया है, या यानी कि अथवा जिसको कहते हो आप हिंदी में, या और जो आप इंग्लिश में बोलते हो। तो यहाँ पे या करके, यानी आप चाहे 8वें में ये वाला करें, आप चाहे ये वाला करें, चाहे आप या यानी कि 12वें नंबर पे ये आ रहा है, यानी कि आप ये चाहे करें। और ये क्या है ये मैं आपको बता दूं, ये है आपका मुंदरजा झेल मुहावरों और कहावतों में से 5 को इस तरह अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफहूम वाज़े हो जाए। ठीक है, यानी कि चाहे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उधर करना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है बच्चों उसमें नंबर नहीं कटता है। अगर आपका 1 नंबर का आपने सही लिखा तो उसमें बिल्कुल भी आपका नंबर नहीं कटेगा। इसीलिए आप कोशिश करिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहा है तो आप ज़रूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। ठीक है, अगर ठीक है मान लीजिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने तैयारी किया और आपको वो क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं मिले, तो इन केस फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आप देखिए ये कर सकते हैं कि ये देखिए यही है आपका जुमलों में इस्तेमाल, यानी कि जो आपके मुहावरे होते हैं। आपके हिंदी में भी मुहावरे होते हैं, आपके इंग्लिश में भी आइडियम्स वगैरह होते हैं, फ्रेसेस। इस तरीके से आपका जो है उर्दू में भी होता है वही मुहावरे। इस तरीके से करें, मुंदरजा झेल मुहावरों कहावतें भी इसमें दी गई। कहावतों में से 5 को इस तरह अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफहूम वाज़े हो जाए। यानी कि आपको देखिए पूरा 10 दिया गया। 10 में से आपको जो आ रहा हो, जैसे आसमान से बातें करना सीखी बगाना, आपे से बाहर होना, मुंह मोड़ना, बाग बाग होना, भांडा फोड़ना, बात का बतंगड़ बनना, मानना मान मैं तेरा मेहमान, अपने मुंह में बिट्ठू बनना, बेपर की उड़ाना। इतने सारे आपने, अगर आपको जो भी आ रहा हो उसमें से आप 5, इसमें से ओनली आपको 5 ही करना है। तो आप यहाँ पे क्या करें, 5 कर लें यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, किसी बच्चे ने मुझसे एस्से के लिए पूछा था, तो मैं आपको एस्से के टॉपिक पे दिखाती हूँ। देखिए ये आपका एस्से है यहाँ पे, नवा उन्वानात झेल में से। हाँ बच्चों, तो ये पूरा हो गया, ये बातें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो आपको वहाँ पे 1 नंबर वाला करना है, अगर 1 नंबर वाला नहीं करना है तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन आपको बच्चों कोशिश करिएगा आप भी एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। अब देखिए जो आपका नवा क्वेश्चन आपका एस्से है। एस्से जिसको आप उर्दू में कहते हो मजमून। कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि इस मजमून क्या होता है। तो अगर आपका इस
तरीके से क्वेश्चन जो समझते हैं, जिनको आता है उनकी बात अलग है, पर बहुत बच्चे जो बहुत वीक होते हैं या जिनके यहाँ नहीं पढ़ाई होती है, मैं तो यही कहूँगी जिनके यहाँ नहीं पढ़ाई होती है उन बच्चों के लिए, कि वो जो अगर आपको ये सवाल किया जाता है कि उन्वानात झेल में से किसी एक पर मजमून लिखिए, ठीक है, उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। मजमून का मतलब ही होता है आपका एस्से यानी कि निबंध। तो किस टाइप से आपके निबंध इस वक्त पूछे जा रहे हैं, यानी कि एस्से पूछे जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका बाबाए कौम महात्मा गांधी, दूसरा है आपका किसी तारीखी मुकाम की सैर, तीसरा है आपका तालीम निस्वां, चौथा है आपका पानी की हिफाजत, उसके बाद पांचवा है आपका मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इस तरीके से इतने 5 करना है, लेकिन 5 में से आपको एक ही लिखना है, 1 लिखना है आपको। तो इस तरीके से अगर आपको जो भी आ रहा हो, जैसे किसी तारीखी मुकाम की सैर, ये बहुत ईजी है आपका। आप कहीं आगरा का ताजमहल या कहीं ऐसी जगह जो हिस्टोरिकल पैलेस हो, तारीखी का मतलब जो हिस्टोरिकल, जो हिस्ट्री में हमारे हो, हिस्टोरिकल पैलेस अगर आपने कहीं घूमने गए हो आप लोग, तो उस जगह के बारे में आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ये है आपका तालीम निस्वां। निस्वां का मतलब होता है औरतें, यानी लड़कियों की तालीम आज के हिसाब से हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तालीम औरतों के लिए क्यों ज़रूरी है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। और जो ये आपको फोर्थ दिख रहा है, ये पानी की हिफाजत। आप सभी जानते हो कि सेव वाटर पे आप सभी ऐसे लिखते हो, तो वही आपका सेव वाटर आपका हिंदी में है पानी की, सॉरी उर्दू में है आपका पानी की हिफाजत। फिर चौथा है आपका मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इस तरीके से ये आपका एस्से हो गया, ठीक है। और एस्से का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी, पहले जो मैं दिखाना चाहती हूँ आप उस पर देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से एस्से के भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट बच्चों ले लो, क्योंकि ये 2020 का ही ये पेपर है। ओके बच्चों, तो आपने स्क्रीनशॉट उसका ले ही लिया होगा। आप ये देखिए, आपका ये क्वेश्चंस आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सभी के लिए लाई हूँ। इसमें क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही ज़्यादा मैंने लिया है, क्योंकि कहाँ से क्या पूछ लेता है कुछ क्लियरिटी नहीं रहती है। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि ये क्वेश्चंस आपको जो दिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन नहीं होता बच्चों। तो ये देखिए, आपका सबसे पहले है, ये है आपका देहाती ज़िंदगी का अक्स किस अफसाना निगार के यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो देहाती ज़िंदगी का जो अक्स है वो हमेशा प्रेमचंद के यहाँ ही पाया जाता है, क्योंकि प्रेमचंद ने गांव में रह करके, देहातों में रहकर जो कुछ भी अपनी आंखों से गांव का मंजर देखा, उसी का बयान उन्होंने अपने अफसानों में कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यह आंसर हुआ। और देखिए, अब है अफसाना हुस्न हैवान किसने लिखा है। देखिए, अफसाना हुस्न हैवान आपका कृष्णचंद्र ने लिखा हुआ है। इसमें देखिए आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ, कृष्णचंद्र कहाँ पैदा हुए थे, तो कृष्णचंद्र जो है वो सी यानी कि आपका है कश्मीर पैदा हुए थे। कृष्णचंद्र ने खूबसूरत मनाजिल के लिए किस शहर की वादियों को चुना था, तो कृष्णचंद्र ने खूबसूरत मनाजिर के लिए कश्मीर की वादियों को चुना था। मुंदज़र झेल में से कौन से इल्म बयान के झेल में नहीं आता है, तो मुंदज़र झेल में से जो है आपका ये तजाहिल आरफाना जो है वो इल्म बयान के झेल में नहीं आता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। आपसे भी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके। ओके, आगे मैं दिखाऊं, ये आप देखते रहिएगा, मार्किंग करते रहिएगा। ये 10 नंबर चल रहा पेज, अभी आप आगे देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें पेजेस हैं आपके। एक मिनट बच्चों, 11 नंबर का पेज कहाँ गया, नहीं यही है, हाँ 11 नंबर का ही ये पेज है, क्योंकि उसका जो आंसर जो मैंने बताया था आपको तजाहिल आरफाना था, यहाँ पे इसलिए तजाहिल आरफाना ही दिया गया है। 6 और वो 5 नंबर पे भी सवाल था। आप देखिए यहाँ पे 6 नंबर का शुरू होता है, गौदान का मुसन्निफ कौन है, ठीक है। गौदान के जो मुसन्निफ है वो प्रेमचंद जी हैं। यहाँ पे देखिए जवाब भी दिया हुआ है। जिनसियात के मौजू पर किस अदीब ने अफसाने लिखे, तो जिनसियात के मौजू पर हमेशा शहादत हसन मंटू ने अफसाने लिखे थे, पहला ही इसमें सही है। फिर 8वां क्वेश्चन आप देखिए, उर्दू का अफसाना किस दौर की पैदावार है, तो उर्दू अफसाना जो है आपका ये है सी वाला, यानी कि 20वीं दौर की पैदावार है।
ओके। उसके बाद 9 नंबर देखिए, अरकान तशबीह कितने होते हैं या अरकान इस्तिआरा कितने होते हैं। तो अरकान जो होते हैं वो हमेशा 4 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 है। दुरुस्त इमला की निशाहिंदी कीजिए, ये आया था पिछली बार जो शायद मुझसे बताते वक्त छूट गया था। दुरुस्त इमला की जो निशाहिंदी है, यानी कि जो आप कहते हो कि मैम मुझे इमला लिखना नहीं आता, उर्दू लिखना नहीं आता, वही कायदा देखिए इतनी तरीके से लिखा हुआ है, कायदा 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 कायदा, इतनी तरीके से। इसमें जो सही है वो आपका आयन वाला कायदा इसमें सही है। मुशब्बा और बामुशब्बा को कहते हैं। फिर इसमें देखिए तरफीन जवाब दिया हुआ है, तरफीन तशबीह कहते हैं। ज़र्फ़ बोल कर मज़रूफ़ किस इल्म से मुराद लिया जाता है, तो इसमें मिजाज मरसिल है। इसमें जज़ बोल कर कुल मुराद लिया जाता है, तो इसमें मिजाज मिजाज मुरसिल है, मिजाज मुरसिल। एक बार शायद मुझे बोलने में भी मुझसे एक बार गलती हुई थी, तो किसी ने कमेंट कहा था, तो ये क्या पढ़ा जाता है, मिजाज मुरसिल, मुरसल पढ़ा जाता है, मुरसल सॉरी, मिजाज मुरसल, ठीक है, मिजाज मुरसल इसमें आपका सही है। और ये शायर इनकलाब किसे कहा जाता है, तो शायर इनकलाब आपका जोश को कहा जाता है, ठीक है। इतना सारा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें जवाब भी दिया हुआ है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, तो मैंने देखिए 14 नंबर तक आपको पढ़ाया है। आगे की वीडियो में बहुत सारे अभी भी इसमें क्वेश्चंस हैं, मैं जल्दी आपको पढ़ाती रहूँगी इंशाल्लाह, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आगे की भी वीडियो में बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन है, 15 नंबर से मैं कल इंशाल्लाह शुरू करूँगी। जब तक आप सभी इसका एक बार मैं फिर कह रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए इसका, ठीक है। 15 नंबर से इंशाल्लाह कल से यहाँ शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों, जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया है आपको शुरुआत में कि ये पेपर में आपको समझाने की कोशिश करी कि आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या जो तालीमी निशा वगैरह जो कुछ भी बताया आपको पुराना कुछ भी बताया, आप सभी उस बच्चों उस पर ज़रूर गौर करिए, अच्छे से आप सभी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके जो पेपर हैं वो बिल्कुल पास हैं, एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ गया है। और बीच में बच्चों मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, या कुछ घर में ऐसी कोई शादी वगैरह घर में फंक्शन था, इस वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं बन पाया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला तबीयत भी मेरी सही रहेगी, तो मैं आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ज़रूर वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए, और नेम आप ज़रूर बताएं कि आप किस कॉलेज से, आप नेम ज़रूर लिखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी का कमेंट देख करके मुझे तो अच्छा लगता है। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़िए, अपने घर का, अम्मी अब्बू का, हर किसी का नाम रोशन करिए, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।